हेलो दोस्तों, आज 18 अगस्त 2021 के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, किस बैंक ने ग्रीन एंड सस्टेनेबल डिपॉजिट प्रोग्राम को लॉन्च किया है? तो इसका ऑप्शन बी HDFC बैंक ने। तो रिसेंटली HDFC लिमिटेड ने लॉन्च किया है ग्रीन एंड सस्टेनेबल डिपॉजिट प्रोग्राम, और इसको लॉन्च किया गया है रिटेल क्लाइंट्स के लिए। और रिटेल क्लाइंट से जो भी फंड कलेक्ट किया जाएगा उसका इस्तेमाल सस्टेनेबल हाउसिंग क्रेडिट सॉल्यूशन एंड सर्विस के फाइनेंस करने के लिए किया जाएगा। ठीक है, और इसका एम होगा टू सेफ गार्ड द इन्वायरमेंट फ्रॉम क्लाइमेट चेंज, यानी कि पर्यावरण को जलवायु परिवर्तन से बचाना। ठीक है, अच्छा, इस फिक्स्ड डिपॉजिट प्रोग्राम में कौन इन्वेस्ट कर सकता है? तो इसमें रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया एंड NRIs दोनों इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसको इंटरेस्ट मिलेंगे 6.55% पर एनम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पेरिल पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका ऑप्शन सी बोथ A एंड B, यानी कि बॉब वुडवर्ड एंड रॉबर्ट कोस्टा इनके लेखक है पेरिल पुस्तक के। और ये पुस्तक फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ USA डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर है। ठीक है, तो 2021 के कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स को रिवीजन कर लेते हैं। तो एनोमलीज इन लॉज एंड जस्टिस इनके लेखक है RV रविंद्रन। इट इज़ अ वंडरफुल लाइफ इनके लेखक है रस्किन बॉन्ड। द 7 सीन्स ऑफ बीइंग अ मदर इनके लेखक है ताहिरा कश्यप खुराना। एलिफेंट इन होम इनके लेखक है काल्की कोचलिन। उसके बाद द बेंच इनके लेखक है मेघन मार्कल। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा यानी कि सेकंड लार्जेस्ट रिफर्बिश्ड जीन बैंक किसने लॉन्च किया है? तो इसका ऑप्शन बी नरेंद्र सिंह तोमर ने। ठीक है, तो रिसेंटली नरेंद्र सिंह तोमर जो कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, इन्होंने दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट रिफर्बिश्ड जीन बैंक को लॉन्च किया है। और इसका उद्घाटन नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज यानी कि NBPGR जो कि पूसा न्यू दिल्ली में स्थित है, यहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया है। अच्छा, नेशनल जीन बैंक ये कंजर्व करेगा डाइवर्सिटी ऑफ इंडिजिनस क्रॉप इन द कंट्रीज़। तो जो भी हमारे इंडिजिनस क्रॉप्स है उनके डाइवर्सिटी को कंजर्व किया जाएगा इसके द्वारा। ठीक है, अच्छा, 10 साल स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वर्ल्ड जो कि नॉर्वे में स्थित है, एंड दिस इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ सीड। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना को लॉन्च किया है? तो इसका ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। ठीक है, तो रिसेंटली छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना को लॉन्च किया है। और इस स्कीम के तहत 12 लाख लैंडलेस लेबर्स को 6,000 एनुअली प्रोवाइड किए जाएंगे। और इस स्कीम को 200 करोड़ प्रोविज़न के साथ लॉन्च किया गया है, जो कि 12 लाख लैंडलेस फैमिलीज़ को बेनिफिट पहुंचाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के 69th चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो इसका ऑप्शन ए हर्षित राजा। ठीक है, तो हर्षित राजा रिसेंटली 69th चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं इंडिया के। तो रिवीजन कर लेते हैं। तो अभिमन्यु मिश्रा ये यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर बने हैं पूरी दुनिया के। अर्जुन कल्याण जो कि तमिलनाडु से है, ये 68th चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं इंडिया के। गुकेश डी इन्होंने रिसेंटली गेलफैंड चैलेंज को जीता है। उसके बाद बी सविता श्री ये वुमेन इंटरनेशनल मास्टर बनी है। विश्वनाथन आनंद जो कि इंडिया के पहले ग्रैंड मास्टर हैं, ये रिसेंटली स्पार्क्सन ट्रॉफी को जीते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने भारत की पहली ड्रोन फोरेंसिक लैब को लॉन्च किया है? तो इसका ऑप्शन ए केरला। तो रिसेंटली केरला पुलिस ने इंडिया का पहला ड्रोन फोरेंसिक लैब एंड रिसर्च सेंटर को लॉन्च किया है। तो केरला से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को रिवीजन कर लेते हैं। तो इंडिया का पहला नेशनल हार्ट फेलियर बैंक यानी कि NHFB इसको इनोग्रेट किया गया है श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो कि केरला में स्थित है। ठीक है, उसके बाद है नॉलेज इकोनॉमी मिशन, इसको लॉन्च किया गया केरला में। केरला के पास अपना OTT प्लेटफॉर्म है। स्मार्ट किचन स्कीम ये केरला से रिलेटेड है। एंड 1 स्कूल 1 IS स्कीम ये भी केरला का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मेरा ई हार्ट नाम का एक ऑनलाइन पोर्टल निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका ऑप्शन ए HCL फाउंडेशन के द्वारा। तो HCL फाउंडेशन ये HCL टेक्नोलॉजीज़ का एक कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर्म है। ठीक है, और इसको लॉन्च किया गया है रिसेंटली इन्होंने लॉन्च किया है ऑनलाइन पोर्टल जिसका नाम है माई ई हार्ट। ठीक है, और इसका एम है टू एम्पावर आर्टिसंस यानी कि कारीगरों को सशक्त बनाना एंड स्ट्रेंथ द हैंडीक्राफ्ट सेक्टर इन इंडिया, जो भी हैंडीक्राफ्ट सेक्टर है उसको मजबूत बनाना इसका एम है इस पोर्टल का। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्टेट गवर्नमेंट ने 4 नए डिस्ट्रिक्ट्स को
मतलब डिस्ट्रिक्ट के निर्माण की घोषणा की है? तो इसका ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो रिसेंटली छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने 4 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स एंड 18 तहसील्स के क्रिएशन की अनाउंसमेंट की है। तो 4 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन से होंगे? तो महेंद्रगढ़, मोहला, मानपुर, शक्ति एंड सारंगढ़, बिलाईगढ़। ठीक है, तो इन 4 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स के साथ मतलब छत्तीसगढ़ में टोटल डिस्ट्रिक्ट्स हो जाएंगे 32। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली मवेशी जीनोमिक चिप जिसका नाम है इंडिगो किसके द्वारा विकसित यानी कि डेवलप किया गया है? तो इसका ऑप्शन सी NIAB के द्वारा। तो इंडिगो यह इंडिया का पहला कैटल जीनोमिक चिप है जिसको डेवलप किया है NIAB यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, जो कि आते अंडर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के, जो कि तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, और इसको लॉन्च किया है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो भी प्रेजेंट टाइम इनके मिनिस्टर है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। अच्छा, दिस चिप विल हेल्प टू कंजर्व इंडिजिनस ब्रीड ऑफ कैटल लाइक गिर, कंकरेज, साहिवाल एंड ओंगोले। ठीक है, तो जो हमारे भारत के जो स्वदेशी ब्रीड है गाय मतलब कैटल्स के, जैसे गिर, कंकरेज, साहिवाल एंड ओंगोले, उनके मतलब कंजर्व के लिए, उसके कंजर्वेशन के लिए मतलब इसको लॉन्च किया गया है इस जीनोमिक चिप को। अगला क्वेश्चन है, मुहिद्दीन यासीन किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो इसका ऑप्शन सी मलेशिया। तो मलेशिया के प्रधानमंत्री थे मुहिद्दीन यासीन, और रिसेंटली इन्होंने रिज़ाइन दे दिया है, और ये शॉर्टेस्ट सर्विंग मतलब प्राइम मिनिस्टर है। कहाँ के? तो मलेशिया के। रिसेंटली इन्होंने रिज़ाइन दे दिया है, इसलिए चर्चा में है। तो मलेशिया आपको मैप यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे है और यहाँ पे। ठीक है, जिसके कैपिटल है कोलालमपुर और करेंसी है मलेशियन रिंगिट, याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे मलेशिया है और यहाँ पे है इंडोनेशिया, ये वाला है ना। और इन दोनों के बीच एक स्टेट पास होता है जिसके कहते हैं स्टेट ऑफ मलक्का। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष तक भारत को ऊर्जा स्वतंत्र यानी कि एनर्जी इंडिपेंडेंट बनाने की घोषणा की है? तो इसका ऑप्शन सी 2047 को। तो रिसेंटली न्यू टारगेट लिया गया है, मेकिंग इंडिया अ एनर्जी इंडिपेंडेंट नेशंस बाय 2047, यानी कि 2047 को इंडिया के आज़ादी का 100 ईयर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो इंडिया हर साल मतलब 12 ट्रिलियन मतलब रुपीज़ को खर्च करते हैं ऑन एनर्जी इंपोर्ट। तो रिवीजन कर लेते हैं। तो इंडियन रेलवे ने रिसेंटली टारगेट लिया है टू बिकम नेट जीरो कार्बन एमिटर बाय 2030। तो इंडियन रेलवे ने नेट जीरो कार्बन एमिटर बनने के लिए मतलब 2030 का टारगेट लिया है, इसको भी याद रखिएगा।